बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लखा करोड़ा हज़ारा शुक्र अदा करना चाहिए जिस आदमी को नमाज तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब रात के कुछ हिस्से में उसकी आँख खुले तो अल्लाह पाक उस पर राज़ी होता है, क्योंकि वो अल्लाह राज़ी होता है तो तब ही नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। नमाज तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लें तो तब भी नमाज तहज्जुद हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 नफल अदा किए जाएँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका से मिलती है। 8 नफल तक आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जितने नफल तो जितने पढ़ते जाएंगे अल्लाह का उतना ही कुर्ब हासिल करते जाएंगे। मगर नमाज तहज्जुद में अगर 2 नफल भी अदा कर ले तो नमाज तहज्जुद अदा हो जाती है। नमाज तहज्जुद किस वक्त अदा करनी चाहिए? नमाज इशा अदा करने के बाद जब आदमी सो जाता है ज़िक्र ज़कार करके, उसके बाद सोने के बाद जब भी आपकी आँख खुले तो उस वक्त आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। आप भी उठें, अपने घर वालों को, अपनी बीवी को भी उठाएं कि नमाज तहज्जुद अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया में बहुत करीब होता है अपनी शान के मुताबिक, और फरिश्तों में मुस्कुराता है कि देखो मेरा बंदा मेरी बंदगी के लिए उठा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब आदमी ज़िक्र करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। तो जब फ़रिश्ते दिन और रात के फ़रिश्ते अलग-अलग हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़िक्र करने वाले बंदे के पास से फ़रिश्ते वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है, फिर भी फ़रिश्तों से पूछता है, ऐ फ़रिश्तों आपने क्या देखा? रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा बंदा तेरी बंदगी करता देखा, तुझे याद करता देखा। फ़रिश्तों क्या मांगता है? क्या उसने मुझे देखा है? नहीं रब्बे कायनात, उसने आपको देखा नहीं। अगर देख ले तो अपना सर सजदे से ना उठाए, आपकी इतनी बंदगी करे। क्या मांगता है? जन्नत मांगता है, क्या उसने मेरी जन्नत देखी है? दोज़ख से पनाह मांगता है कि उसने मेरी दोज़ख देखी है। अगर दोज़ख देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतने सजदे करे, इतनी तौबा करे कि अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक फ़रिश्तों को कहता है कि आप अगवा मान जाओ, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी। तो नमाज तहज्जुद जब सो कर उठे तो आपने कामल वज़ू करना है। कामल वज़ू करने के बाद आपने 2 रकात नमाज शुक्राने की भी अदा करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई है। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत के अदा करें। उसके बाद तहियतुल वज़ू के नफल अदा करें। जितने नफल ज़्यादा पढ़ सकते हैं अल्लाह पाक आपके कबूल फरमाए। और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद पढ़ें। तरीक़ा वही है नमाज वाला, सिर्फ वक़्त जो है नमाज तहज्जुद है, नमाज तहज्जुद का वक़्त आपने कहना है। बाकी तरीक़ा वही है नियत का। हर रकात के बाद 1 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। हर रकात में 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ने के बाद फिर आप रकू करें, सजूद करें। उसके बाद दूसरी रकात में भी आलम शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। इसी तरह आपने 8 नफल अदा करने हैं 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ कर, क्योंकि 1 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेंगे, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ेंगे तो 1 कुरान पाक का सवाब है। तो कोई बंदा भी हम जैसा गुनाहगार 1 रकात में या 1 दिन में कुरान तो नहीं ख़त्म कर सकता, मगर अल्लाह इस तरह हमको सवाब ज़्यादा अता फरमाता है कि 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ोगे तो 1 कुरान पाक का सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कितनी आसानियाँ पैदा फरमाई हैं। मेरे भाई, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर किसी बहन को, भाई को कोई रूहानी मसला हो
تو میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتا ہے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے۔ بعد نماز مغرب ان کے سوالات کے جواب بھی دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی جاتی ہے۔ تو جب 8 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گڑا کر رو کر اپنی بخشش کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو نماز تہجد پڑھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی باجماعت نماز عشاء پڑھ کر سو جاتا ہے، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت پوری رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب۔ تو میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم کیسی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اے سی ہو، گاڑیاں ہوں، اے سی والی گاڑیاں ہوں، اچھے بنگلے ہوں، اچھی نوکری ہو، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوں۔ تو یہ تو فانی دنیا ہے، یہ تو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے جدوجہد کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ بعد نماز مغرب کے جو 6 نفل ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی مکمل ویڈیو بنائیں گے، ان کی فضیلت کے بارے میں بھی۔ یہ تہجد کا طریقہ تھا، تہجد کی فضیلت تھی جو میں نے مختصر سے آپ کو بیان کی۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔